हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम डेविड है और आज हम शुरू करेंगे लेसन 4 इन्वेंट्री का। अब गाइस, इन्वेंट्री यूनिट 2 का एक पार्ट है जिसके अंदर हम सीखेंगे इन्वेंट्री क्या होती है, कैसे हम उसे मैनेज करते हैं। अब गाइस, इन्वेंट्री को हम दूसरा नाम स्टॉक भी कहते हैं, क्योंकि गाइस इसके अंदर हम मेनली वो चीज़ें लिस्ट डाउन करते हैं जो गाइस जिसके थ्रू कंपनी जो है या फिर फैक्ट्री जो है या फिर आप कह सकते हैं जो अकाउंटिंग के अंदर जो पैसे कमाने का एक तरीका होता है उसके थ्रू हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इससे हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देके नहीं, हमें जो इन्वेंट्री होती है वो स्टॉक्स को होती है एंड स्टॉक्स को हम कैसे सेल करते हैं एंड बाय करते हैं। अब गाइस, स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल भी होता है यहाँ पे। अब गाइस, इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया है। अब गाइस, बिजनेस इनकम भी इसी पे रिलाई करती है। मतलब बिजनेस जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। आपको पता होगा कि सोल प्रोप्राइटर होता है, मतलब एक अकेला बंदा पूरे बिजनेस को संभाल रहा है। पार्टनरशिप मतलब 2-3 बंदे एक साथ मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब सबके ऊपर एक लिमिटेड लायबिलिटी होगी, मतलब हर कोई बराबर तरीके से काम करेगा। एंड कॉर्पोरेशन मतलब एक पूरा एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का एक मतलब डायरेक्टर्स का वो होगा बोर्ड, एंड जो पब्लिक के पैसों से ऑपरेट करेगा। एक तरह से इसे स्टॉक मार्केट भी आप कह सकते हैं। अब गैस यहाँ पे ये जो पूरा ये इन्वेंट्री का प्रोसेस है वो गैस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। एंड इसके थ्रू हम पूरा पूरा बताया गया था कि ये इन्वेंट्री को बिल्कुल अलग तरीके से अकाउंट किया जाएगा एंड कैसे हम उससे अकाउंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बताया गया है। तो वैसे आप आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दे रखी है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर डिफाइन की गई थी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं एक बार ऊपर से पॉइंट्स पढ़ा था कि जैसे बेयर प्लांट होता है, कैरिंग अमाउंट होता है, कॉस्ट होता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू होती है, इम्प्लीमेंट इम्पायरमेंट लॉस होता है, एंड रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट होता है एंड इनिशियल कॉस्ट होता है। आप बस इसके बारे में आप थोड़ा सा डीप में यहाँ इसके आगे लिखा हुआ है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड दो और टॉपिक्स होते हैं जैसे सब्सक्रिप्शन कॉस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब एक तरह से कॉस्ट को कैसे मेजर करना है। कॉस्ट मॉडल मतलब कि कॉस्ट को कैसे हम लाइन अप करेंगे कि मतलब उसमें कितना पैसे लग रहे हैं, तो एक तरह से वैल्यूएशन करना है। रिवैल्यूएशन मतलब कि अगर कुछ चेंजेस होते हैं या फिर हम कोई उससे नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी रिवैल्यूएशन करना एंड उसके बारे में पूरी रिसर्च करना। आपको गैस यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। एंड उसके आगे गैस थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में बता भी रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब गैस यहाँ पे मैं आपको आगे जो मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एक बेसिकली एक स्टॉक होता है जो कंपनी को रन करने में या फिर एक तरह से सेलिंग या फिर बाइंग में मदद करते हैं। क्योंकि स्टॉक भी काफी टाइप के हो सकते हैं। जैसे कुछ स्टॉक होते हैं जो हम बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं बट हम उसे बेचते नहीं है, वो कैसे हम एसेट के अंदर भी डालते हैं। एंड कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत बेचने होते हैं एंड एक तरह से इन्वेंट्री उससे से हम अपने पैसे जनरेट करते हैं। तो वैसे स्टॉक के अंदर आप ये बात याद रखिए कि जो स्टॉक ये नहीं होते कि जो कम टाइम के लिए खरीदे या फिर हम उसे यूज ना करें। एक तरह से हम इसे यूज तो करते हैं बट अगर वो ज्यादा टाइम के लिए एंड अगर हम उसमें डील नहीं करते, जैसे अगर ये किसी कंपनी जो लकड़ों में काम करती है अगर वो लोहे खरीदने लग जाए, मतलब चाहे थोड़े समय के लिए खरीदे, मतलब आप कह सकते हैं मेटल खरीदने लग जाए थोड़े समय के लिए, बट गैस आप उसे इन्वेंट्री में कैलकुलेट नहीं कर सकती क्योंकि आप सिर्फ बस वुडन को बिजनेस करते तो आप उससे जो मेटल है वो आप सिर्फ और सिर्फ एसेट्स में ही शो कर सकते हैं। अब गैस जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेंट्री के भी काफी दो टाइप्स बता रखे हैं। इन्वेंट्रीज के जो दो टाइप्स है वो गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, फिनिश गुड एंड कुछ होता है रॉ मटेरियल। कुछ कई बार होता है गैस हम जो इन्वेंट्री में होता है वो रॉ मटेरियल को भी हम आगे सेल आउट करते हैं, कई बार हम उसके फिनिश प्रोडक्ट जैसे मिल्क होता है, मिल्क जो अमूल है वो मिल्क को ऐसे भी बेचती है रॉ मटेरियल के रूप में एंड एक तरह से आइसक्रीम के तौर पे भी बना के बेचती है फ्रेश प्रोडक्ट के तरीके से भी। तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें। एंड एक बात याद रखिएगा, रॉ मटेरियल एक तरह का फिनिश प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल लिया। आगे बढ़ते हैं सब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा अगर आप अपना थोड़ा सा शार्प करना चाहते हैं अपने जो आपने पीछे पढ़ा है अभी। एंड यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस भी बता रखे हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड सिग्निफिकेंस में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, मतलब हम इसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि हमारी इनकम कितनी हो रही है, क्योंकि हम इसकी सेलिंग एंड बाइंग को प्लस माइनस करके हम एक तरह से पता कर सकते हैं कि कितने गुड्स हमारे सोल्ड हुए हैं। अब गैस यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी दे रखी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेंस, मतलब कितना उस गुड को सोल्ड करने में एक्सपेंस कर हुआ है। मतलब एक तरह से हम पहले तो ये पता करेंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग का इन्वेंट्री है वो कितनी है एंड हमने परचेजेस कितने की है,
कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है कितना हुआ है, एंड हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। एक तरह से कैसे हमें ये पता चल जाए कि हमने उस साल में कितनी ट्रेडिंग की है, मतलब कितना खरीदा है एंड कितना बेचा है, एंड एक तरह से हमारे एक ग्रॉस वैल्यू निकल जाएगी। एंड अगर आप नीचे देखेंगे तो उसका जो सेकंड पॉइंट है वो गैस ये है कि टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल सिचुएशन। एक तरह से गैस हम ये पता कर सकते हैं कि इसी कंपनी जो है वो डीलिंग किस में करती है। एक तरह से गैस हम फाइनेंशियल सिचुएशन से ये भी बता सकते हैं कि क्या ये कंपनी सर्वाइव आगे कर पाएगी, क्योंकि कई बार होता है कि रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ भी सकते हैं, एंड कई बार वो रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं होता। क्योंकि इस आपने ये देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली जो ऑयल के रेट्स हैं वो एकदम से काफी बड़े हैं कोरोना के टाइम पे। तो एक तरह से फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी वो कंपनीज की उस टाइम में इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें ऑयल प्राइसेस बढ़ाने पड़े एंड कोरोना के टाइम, एंड इस वजह से आज आपको ऑयल इतना महंगा मिल रहा है। मतलब 150 का जो कोरोना से पहले से 100 का था वो अब लगभग 200 रुपए का मिल रहा है। एंड लिक्विडिटी एनालिसिस मतलब कि कंपनी ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकती है नहीं। एक तरह से लिक्विडिटी मतलब उसके अंदर जो इनफ्लो है या फिर आप कह सकते हो जो परचेसिंग का प्रोसेस है वो इस बिल्कुल अच्छा है, एंड एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा है। कोई भी इसमें मतलब एक तरह से आप हिंदी में कहते हैं करप्शन नहीं, इंग्लिश में कह रहा हूँ, करप्शन नहीं होना चाहिए। एंड या फिर एक तरह से कंपनी कुछ दिखा रही है एंड आप कुछ समझ रहे हैं। आपको वैसे यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट कंप्लीशन भी दिख जाएगा, वो वैसे आप खुद पढ़िएगा क्योंकि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता ठीक से। एंड यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल भी है कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम, एंड जो मैंने आपको बता दिया था कि जो बेसिक वैल्यूएशन है वो कॉस्ट एंड रेंट रियलाइजेशन वैल्यू से करेंगे, एंड उसके थ्रू जो भी हम कम लगेगा हम उसे इन्वेंट्री में ला देंगे, क्योंकि हमें एक तरह से प्रॉफिट दिखाना होता है। तो हम कंपनी में ये दिखाते हैं कि हम कितने कम में उस प्रोडक्ट को ला सकते हैं, कितने ज़्यादा में हम उसे बेच सकते हैं। हम गई इन्वेंट्री में हम सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन के टाइम ये देखते हैं। एंड जब भी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे कैसे किया जाता है वो गैस आपको आगे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे गैस काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, पेनिट्रेट इन्वेंट्री सिस्टम है। आप गैस इसके बारे में थोड़ा सा डीप में आगे पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। एंड इसके बेनिफिट्स भी दे रखे हैं, यहाँ पे लिमिटेशंस भी दे रखी हैं। आप गैस इसे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा। कंक्लूजन में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली डिफरेंसेस है। तो अगर आप चाहते तो ये पूरा भी ये जो 1.5 पेज का है या फिर आप किसी से 2 पेज का है आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ ये जो डिफरेंसेस दे रखे हैं आप इसे भी याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत रहेगा। एंड इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब ये होता है कि इसकी इन्वेंट्री हम कितना खरीद रहे हैं कितना बेच रहे हैं। एक तरह से हम एक बिल बनाते हैं कि जिसके अंदर हम अपने लिए अपने लिए बनाते हैं कि हमने इस बंदे से इतना खरीदा, एंड इन्वेंट्री के अंदर ये इतना जा रहा है, एंड हम इसे अपनी परचेज बुक एंड जो कैश बुक है, अगर हम इसे कैश में खरीदते तो कैश बुक में भी इसकी एंट्री होती है। मेथड इसके गैस बहुत अलग अलग टाइप के हैं, जैसे गैस यहाँ पे 4 मेथड दे रखे हैं इसके मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, कि एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी मेथड होते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उसके थ्रू हम करते हैं। एक फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम जो भी पहले मतलब जिस भी रेट पे हमने खरीद लिया उस रेट पे हमने तुरंत ही उसकी एंट्री कर दी। लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट मतलब हमने जितना भी मतलब महंगे में खरीदा हो हमें सबसे पहले उसे जल्दी से जल्दी निकालना है। एक तरह से हम प्रॉफिट तो कमा रहे हैं बट बहुत ही मिनिमल प्रॉफिट हो रहा है उस पर। एंड वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि हमें उन सबको एक ही रेट पे, मतलब हमने महंगा खरीदा हो सस्ता खरीदा हो, हम सभी उनका एवरेज निकालते हैं एंड उसके एवरेज के हिसाब से हम उसे काउंट करते हैं कॉस्ट में, एंड फिर जब हम इससे सेल करते हैं तब उससे थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ के हम उसे सेल कर देते हैं। एक तरह से गैस उसमें एवरेज का काम होता है, जिस गैस आपको यहाँ पे एवरेज वर्ड दिख रहा होगा। उसके अब गैस स्पेसिफिक आइडेंटिटी मेथड है, उसके अंदर भी गैस बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपको गैस इसके बारे में थोड़ा अंदर डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे इन एडक्यूएट मेथड होता है। थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन नहीं बता रखी है कि नेट इनकम की मैनिपुलेशन हो सकती है, कि कई बार ये हो सकता है कि हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट दे दी कि हमने अपने यूज़ के लिए ले लिए, या फिर हमने किसी को डोनेट कर दिया, हमें उसकी अकाउंटिंग इन्वेंट्री में ठीक से नहीं कर पाए, या फिर हम कभी भूल गए। तो स्पेसिफिक आइडेंटिटी मेथड में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती है, इसलिए हम इसे बहुत ही कम यूज़ करते हैं या फिर करते ही नहीं है, नेग्लिजिबल यूज़ है। अब गैस इसके जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो बेनिफिट्स है वो गैस बहुत ही अच्छे हैं। अब गैस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो इजी टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड है, मतलब जो भी पहले आया उसे डायरेक्ट एंट्री कर दो। आप ये मत सोचो कि हम बाद में कर लेंगे, नहीं, आप जैसे ही उससे खरीदें तभी आप अपने बुक्स में उसकी एंट्री करो एंड उसे आगे करो, मतलब उसे आगे भेजो। मतलब आया है पहले
उसे तुरंत आगे बेच के उसे सेल कर दो। मतलब इसमें ये होता है कि प्रॉफिट तो एक मिनिमल हो जाता है, बट हाँ एक फिक्स प्रॉफिट भी आपका कंफर्म हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ मैचिंग प्रिंसिपल्स भी मिल जाएंगी, जैसे कोई इन्वेंट्री होल्ड करना हो या फिर कोई प्रोडक्ट जल्दी निकालना हो। कई बार ये होता है कि हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे खरीदते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी निकालना है, जैसे कि हमने उन्हें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रोसेस करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा विंडो का ऊपर नीचे हो गया होगा, आपको दिखा नहीं होगा, अगर दिख गया होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड अब गाइस आगे बढ़ता हूँ। अब गाइस यहाँ पे प्रोवाइड बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट प्लेस, मतलब इसके थ्रू हम मार्केट की अच्छी कंडीशन भी जान सकते हैं कि हमारी जो मार्केट में इमेज है, मतलब बाइंग एंड सेल की, उसके थ्रू भी हम एक तरह से गुडविल भी अपनी पता कर सकते हैं। गुडविल के बारे में आप इतना बता दो कि मार्केट में हमारी रिस्पेक्ट कितनी है, एक तरह से गुडविल वो होती है। एंड अगर आप रिलायबल एनालिसिस के बारे में बात करें तो कंपनी कितनी रिलायबल है अपने उस प्रोडक्ट पे, मतलब अगर कंपनी इसी प्रोडक्ट पे रिलायबल है तो कई अगर फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ गए तो उस कंपनी के जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके भी प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे मिल्क जो है वो उसका प्राइस एकदम से लास्ट ईयर लगभग कुछ 28 था एंड दिस ईयर अब तक 33 हो चुका है। तो आप जैसे देख रहे होंगे तो मिल्क प्राइसेस एंड आइसक्रीम प्राइसेस भी इसके लिए बहुत बढ़ रहे होंगे। एंड लॉसेस एंड डिग्रेडेशन, इससे ये फायदा हो जाता है कि गाइस इससे जो मतलब बार बार अकाउंटिंग करना होता है वो गाइस थोड़ा सा इजी हो जाता है। एंड थोड़ा सा जो होता है ना गाइस कि हमें बार बार बाद में ये होता है कि हम ये भूल गए कि हम ये कितने का लाए थे, हम हमसे बिल खो गए, तो गाइस कई बार उससे भी हम कंट्रोल में ले आते हैं कि हमने पहले से सारी एंट्री करके रख ली थी, तो हमें कोई बिल चेक करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर कोई एरर आता है तब हमें बिल चेक करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे गैस इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसके गैस पढ़ सकते हैं एंड इसके कुछ लिमिटेशंस भी है एंड आप इसे देख सकते हैं। अब गैस इसका जो लास्ट मेथड है वो गैस लास्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब जो लास्ट में खरीदा है, जो कितने में भी खरीदा हो, आपको गैस सबसे पहले तो उसे जल्दी से जल्दी निकालना है। जैसे कई बार होता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि हम सीरीज में तो खरीदते हैं, बट कई बार होता है कि लास्ट प्रोडक्ट को आपको सबसे पहले ही बेचना होता है। एंड क्योंकि जो लास्ट प्रोडक्ट है वो फर्स्ट प्रोडक्ट से एकदम ही मतलब सिमिलर है, मतलब एक तरह से होता है कि अगर उन दोनों को एक साथ काम नहीं किया तब तक वो फिनिश प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। एक तरह से कैसे आइसक्रीम एंड एक आइसक्रीम क्या कह रहा हूँ, मिल्क एंड आप शुगर का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे बढ़ते गए आप गए इसके अंदर काफी सारे वो बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस भी है, आपको कैसे यहाँ पे इसके पूरे इन दोनों पेजेस से मिल जाएंगी। एंड वेटेड के बारे में भी आप इतना ही जान लीजिए, जैसे कि मैंने बताया था कि एक एवरेज निकाला जाता है एंड एवरेज के से हम पता करते हैं कि कैसे क्या होगा। एंड यहाँ पे उसके बेनिफिट्स एंड इसके लिमिटेशंस भी दे रखी है। अब गैस यहाँ पे इसकी जो एंडिंग है वो गैस इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप गैस इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। कुछ समरी भी दे रखी है एंड ग्लोरी के अंदर आप बस इतना समझिएगा कि इन्वेंट्री क्या होती है। बस ये होता है कि इन्वेंट्री एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो बिजनेस को सेल करने में मदद करती है एंड जो बिजनेस परचेज करते हैं ताकि उसकी जो ऑपरेटिंग है या फिर आप कह सकते प्रॉफिट है वो जनरेशन हो सके। एंड यहाँ पे कुछ वर्क इन प्रोग्रेस भी बताया था कि कुछ प्रोडक्ट को जो है जो बीच में ही कई बार करते हैं, जैसे कुछ रॉ मटेरियल्स हो गए या फिर कुछ प्रोडक्ट्स जो हो गए वो फिनिश नहीं बन रहा है बट बीच में अटक के हमने कई बार बेच दिया। जैसे कई बार होता है कि क्रीम बना के बेच दी, क्योंकि पहले आप जो मिल्क है उससे क्रीम करेंगे एंड फिर क्रीम से आइसक्रीम बनाएंगे, तो बस आप कई बार होता है कि क्रीम को ही बेच दी, तो वैसे ये एक वर्किंग प्रोग्रेस वाला प्रोडक्ट है। हालांकि इसे कई कुछ लोग फिनिश प्रोडक्ट की कैटेगरी में डालते हैं, बट गैस अभी हम अगर एग्जांपल लें तो वैसे ये मिल्क वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है इन्वेंट्री के मामले में, तो वैसे आप इसे अपने पेपर में भी यूज कर सकते हैं। आपको वैसे उस जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे एंड यहाँ पे कुछ असेसमेंट के लिए कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं, आप गैस इन्हें जरूर सॉल्व कीजिएगा। एंड कुछ सजेस्टेड बुक भी बता रखे हैं कि आप इन दोनों बुक को आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कोई फर्दर रीडिंग या फिर आपको थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में। तो तब तक के लिए आपको यहाँ पे आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।